सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सतीश स्वामी, संस्थापक दिल्ली पारिवारिक मंच। जिंदगी जीने के लिए गहन चिंतन की जरूरत होती है। मैं बार बार बोलता हूँ, जानकारी के साथ साथ यदि ज्ञान नहीं हो कि उस जानकारी को कैसे हम अपनी ज़िंदगी में ढालें, तब तक आपकी ज़िंदगी सुचारू रूप से सही मार्ग पर नहीं चल सकती है। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है साथी। आज का ज्ञान यही है कि सभी कहते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो जाए, हमारे खिलाफ हो जाए, तो भी इंसान को शांत रहना चाहिए। शांत चित्त से ही निर्णय उचित निर्णायक बनती है। तो शांत कैसे रहा जाए, है ना गंभीर विषय। तो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, शांत वही व्यक्ति रह सकता है जो अपने आध्यात्मिक घर में रहता है। वही व्यक्ति दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में हो सकता है। तो ये आध्यात्मिक घर होता कहाँ है? हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जाते हैं। हम विचारों के साथ होते हैं, इसलिए अपना घर दिखाई नहीं देता है। यदि हम विचारों से अलग हो जाएं और विचारों को आते जाते केवल देखते रहें, बहुत विचार होते हैं। ख्वाब रूपी विचार, डर रूपी विचार, भविष्य से आशंकित विचार, लाभ हानि का विचार, गलत सही का विचार, सारे विचार आते जाते हैं। यदि हम उन विचारों से अलग हो जाएं, उन विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े, तो विचारों के बीच में एक खाली जगह होती है, वो दिखाई देने लग जाएगी। वास्तविक घर हमारा वही है। विचारों के बीच जो खाली जगह है, वही हमारा वास्तविक घर है। और उस घर में जो व्यक्ति रहना शुरू कर देगा, तो हमारे ऊपर विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी विचार को हम जीवन में धारण कर सकते हैं जो कल्याणकारी हो। उन्हीं विचारों को हम धारण कर सकते हैं जो हितकर हो, और सृष्टि के हित में हो, परिवार के हित में हो, समाज के हित में हो, और हम अनासक्त रह करके उसका पालन कर सके, लागू कर सके, तभी हमारे अंदर वो शांति आएगी। और जैसे शांति आती है तो समझो आपका जीवन सही मार्ग पर प्रशस्त है। और जीवन में समृद्धि संपन्नता आने के बावजूद भी आप बिल्कुल प्रभु के रहोगे, शांत चित्त रहोगे, और इसको सफल और सार्थक बना सकते हो साथी। इसलिए अपने घर में रहो। जो घर में नहीं है, बाहर है, वही भ्रमित और भटकाव के मार्ग पर है। उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।